नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मपाल, सहायक क्षेत्रीय निदेशक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इग्नू के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अभी आपको जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2019 सेशन के लिए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था या बीए सेकेंड ईयर में दाखिला लिया था, उनको अभी जुलाई 2020 के लिए यानी कि सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना है। बीए सेकेंड ईयर में जिन्होंने जुलाई 2019 में दाखिला लिया था, री रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको बीए थर्ड ईयर के लिए जुलाई 2020 के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना है। इसी तरीके से जुलाई 2019 में जिन्होंने एमए या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था, उनको जुलाई 2020 के लिए सेकेंड ईयर में दाखिला लेना है। इसी तरीके से जनवरी 2020 में जिन विद्यार्थियों ने सेमेस्टर प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, री रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको जुलाई 2020 के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना है। री रजिस्ट्रेशन का लिंक जुलाई 2020 के लिए खुल गया है। तो यह री रजिस्ट्रेशन आप अपने घरों में रहते हुए अपने स्मार्टफोन से, अपने घर में लैपटॉप से, डेस्कटॉप पे बड़े आराम से करा सकते हैं। छोटे छोटे से कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और विद इन 5 और 10 मिनट्स आप जो है अपना री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले हमें इग्नू की वेबसाइट पे जाना है www.ignu.ac.in। और आप होम पेज पे जब जाएंगे तो रजिस्टर ऑनलाइन का एक लिंक आपको दिखाई देगा, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जब आप रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो री रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दिखाई देगा। उस री रजिस्ट्रेशन के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक री रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इंस्ट्रक्शंस आपको जो है ना आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगी। जब भी आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, सबसे पहले जो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। जब आप री रजिस्ट्रेशन जो है ना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है ताकि आप अपना री रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सकें। सबसे पहले आपको वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपसे पूछेगा। आपको अपना करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें फिल करनी है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन, कोई कंफर्मेशन री रजिस्ट्रेशन की आती है या कोई पेमेंट के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे आता रहे। तो इसलिए आपको अपना करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें फिल करना है। चूज़ यूर कोर्सेज केयरफुली। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो अपने जो कोर्सेज हैं सेकंड ईयर के, जो कोर्सेज आप लेना चाहते हैं उन्हीं को आपने चूज़ करना है। कई बार क्या होता है, आप थर्ड पार्टी से कराते हैं, किसी कैफ़े हाउस से, इंटरनेट शॉप से, तो वो कोर्सेज जो है अपने हिसाब से चूज़ कर देता है या सिलेक्ट करते हुए वो कोई गलती कर देता है, तो बाद में दिक्कत आपको होती है। आपको वो कोर्सेज चेंज कराने पड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, आप अपने कोर्सेज का सिलेक्शन अपनी प्रोग्राम गाइड पढ़ के पहले ही करके रखें। जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें, अपने स्मार्टफोन से करें या जिस भी माध्यम से आप करें, तो वो कोर्सेज आपके सामने लिखे होने चाहिए, तभी आप उनको वहाँ पे सिलेक्ट करें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप अपने री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा करेंगे तो वह फ़ीस आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से या नेट बैंकिंग से करें। किसी के किसी थर्ड पर्सन के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है
कि कई बार आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, या डबल पेमेंट हो जाती है, तो वो जो फ़ी रिफ़ंड आता है वेरिफिकेशन के बाद, वो फिर उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट से वो फ़ी जो है वो पे की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फीस अपने अकाउंट से पे करनी है, और कोर्सेज़ को बड़े ध्यानपूर्वक चुनना है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपसे मांगेगा कि आप डिजिटल मटेरियल लेना चाहते हैं या फिर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं। तो आप उस टाइम ध्यानपूर्वक उसको सिलेक्ट करिएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल के लिए ही सिलेक्ट करें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी सोचता है कि अभी तो लास्ट डेट बहुत दूर है, मैं बड़े आराम से इसको मैं कर लूँगा, और लास्ट डेट में जाते जाते मतलब इतना ज़्यादा रश हो जाता है, वेबसाइट स्लो हो जाती है, तो उसमें फिर स्टूडेंट को दिक्कत आती है। तो मेरा एक अनुरोध आपसे ये है कि लास्ट डेट की वेट किए बिना आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लास्ट डेट की वेट मत कीजिए। कुछ एक कोर्सेज का री रजिस्ट्रेशन अभी वेबसाइट पर शुरू नहीं किया है, तो आपको ध्यान रखना है। ये कोर्सेज हैं, कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, एमबीए बैंकिंग, पीजी स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, मास्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए है, और जो ओल्ड पैटर्न की जो बीए बीकॉम बीएससी है या बीसीए है, उनका री रजिस्ट्रेशन अभी पोर्टल पर एक्टिव नहीं हुआ है। तो ये कोर्सेज़ के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुने कि इन कोर्सेज़ का रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल 2020 के बाद ही शुरू हो पाएगा। जब आपका इंस्ट्रक्शन वाला पेज आप पूरा पढ़ लेते हैं और लास्ट में एक लिंक दिया रहता है प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक ये स्क्रीन पर ये ऑप्शन नज़र आता है साइन इन का। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, और कोई भी पासवर्ड आप अपना सिलेक्ट करके जो है ना इसमें डाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। आप इसको कहीं अपनी नोटबुक पे, कहीं डायरी में नोट करके रख सकते हैं। साथ में एक स्क्रीन पे आपको कैप्चा नज़र आएगा, उस कैप्चा को आपको उसमें फिल करना है, और फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है ये आपका प्रोग्राम कोड पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर पूछेगा, और जैसे पिछले स्टेप में एक कैप्चा दिया रहता था, इसी तरीके से इस स्टेप पे भी आपसे एक कैप्चा एंटर करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम नेम डाल देंगे, एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको पूछेगा। आपको ध्यानपूर्वक ये भरना है, आपका मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए। फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। आपको वो ओटीपी, वो 6 डिजिट का रहता है बेसिकली, वो ओटीपी आपको यहाँ पर जो है ना एंटर करना है, और इसको फिर सबमिट करना है। जब आप यहाँ सबमिट करेंगे तो अगेन आप जो इनिशियल जो एक स्टूडेंट पोर्टल जिसके थ्रू आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, उसी तरह का एक स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन का पेज आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा। वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम में अपना एनरोलमेंट नंबर, और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड चूज़ किया था वो पासवर्ड डालेंगे, और इसी लास्ट स्टेप की तरह कैप्चा एक इसमें आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, उसको कैप्चा को आप एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका प्रोग्राम का जो नाम है, जैसे मैंने इसमें एमएसओ चूज़ किया था, सिलेक्ट किया था, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशोलॉजी, तो आपके देखेंगे कि इस प्रोग्राम कोड के नीचे क्लिक हेयर लिखा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर,
आपके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज, वो सारी डिटेल मेंशन होगी। और इसमें बीच में आप देखेंगे री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जुलाई 2020, ऐसा एक इसमें लाइन लिखी आ रही है। और उसके जस्ट नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सेकेंड ईयर के कोर्सेज, आप कौन कौन से कोर्सेज चूज़ करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है आप देखेंगे कि स्क्रीन पर 6-7 कोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने इनमें से फर्स्ट 4 MSOE 1, MSOE 2, MSOE 3, MSOE 4 यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, और फिर फाइनली मैं इसको सबमिट करूँगा। जब आप इसको कोर्सेज को सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद एक इसमें आपकी स्क्रीन पर जो आपकी री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है सेकंड ईयर की या थर्ड ईयर की, वो रिफ्लेक्ट होगी। वो आप देख लीजिएगा कि प्रोस्पेक्टस में या प्रोग्राम गाइड में जो भी आपकी फ़ीस दी है उसी के अकॉर्डिंग वो फ़ीस होती है। वो ऑल ओवर इंडिया सेम ही होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ीस आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगी। फिर आपको ये ग्रीन एक यहाँ पे पट्टी नज़र आ रही है, उस पे लिखा है पे फ़ी। तो आप इसको क्लिक कर देंगे पे फ़ी पे, तो आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, चूज़ ए पेमेंट ऑप्शन। उसमें आएगा कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, या यूपीआई से करना चाहते हैं, या नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप मैंने इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है ना चूज़ किया है। जब आप इसमें नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो इसमें आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी नंबर, और ये कार्ड होल्डर का नेम इसमें पूछा जाता है, तो ये एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप मेक पेमेंट, लास्ट में ये ब्लू लाइन में लिखा है, इसको क्लिक कर देंगे तो आपकी कोर्स की पेमेंट हो जाएगी। लास्ट डेट री रजिस्ट्रेशन के लिए जुलाई 2020 के लिए 30 जून 2020 है। तो सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में बीए में दाखिला लिया है, सेकंड ईयर में बीए में दाखिला लिया है, या पीजी प्रोग्राम के जो विद्यार्थी जिन्होंने जो जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है, उनको अपना जो है ना सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन 30 जून 2020 से पहले करवाना है। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आप जो है आपकी स्टडी में 6 महीने पीछे हो जाएंगे, मतलब आपकी कोर्स में आप 6 महीने पीछे चले जाएंगे। आपको अपना फिर री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 के लिए कराना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बिना मिस किए, बिना इसको छोड़े आपको अपना री रजिस्ट्रेशन जो है ना 30 जून 2020 से पहले कराना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो है अपना री रजिस्ट्रेशन समय रहते करवा लेंगे। इसके साथ साथ एक अनुरोध और आपसे और है, आप भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।